पर सॉन्ग ने घबरा कर अपने बेटे को गाड़ी से बाहर ना निकलने को कहा और फिर जल्दी से बाकी बच्चों को वहां से भगा दिया। बेचारे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर कॉल कर रहे आदमी ने सॉन्ग को मजबूर किया कि वो उन्हें सच बताए। तब सॉन्ग ने मजबूरी में बच्चों को बताया कि उनकी सीट के नीचे बम लगा हुआ है और ये सुनते ही दोनों बच्चे पूरी तरह घबरा गए। इतनी ही देर में सॉन्ग को अपने कलीग का कॉल आया जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। पता चला कि उसे भी इसी अजनबी का फोन आया था और उसकी गाड़ी में भी बम लगा हुआ है। सॉन्ग ने उससे उसकी लोकेशन पूछी और थोड़ी ही देर में वहां पहुंचकर उससे मिला। वहां उसने देखा कि उसके कलीग की बीवी भी कार में बैठी हुई थी, लेकिन वो बाहर निकलना चाह रही थी क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत जरूरी था। उसे बम वाली बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए सॉन्ग ने उसे शांति से समझाया और थोड़ी देर गाड़ी में ही बैठे रहने को कहा, जिसे वो मजबूरी में मान गई। इसी बीच एक आदमी वहां पर आया और सॉन्ग पर चिल्लाने लगा क्योंकि उसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो रही थी। इसीलिए उसने माफी मांगी और गाड़ी हटाकर पार्क करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके कलीग की बीवी इंतजार करते करते थक चुकी थी और वो मना करने के बावजूद गाड़ी से बाहर निकल गई। अगले ही पल गाड़ी जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई, जिसमें सॉन्ग का कलीग और उसकी बीवी दोनों वहीं पर मर गए। एक तो ये लड़कियां प्यार से बात क्यों नहीं मान सकती। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग और सॉन्ग का पूरा परिवार पूरी तरह हिल गया क्योंकि इससे ये पक्का हो गया था कि धमकी बिल्कुल सच्ची है। उसके बच्चे शॉक में चले गए थे और धमाके की वजह से एक लोहे का टुकड़ा टॉम की टांग में घुस गया था, जिससे खून बहने लगा। टॉम दर्द से चीख रहा था और सॉन्ग अब पूरी तरह से घबरा गया। तब कॉलर ने फिर से पैसों की डिमांड की और अपने बेटे को इस हालत में देखकर सॉन्ग मजबूरी में पैसे देने को तैयार हो गया। उसने भीख मांगी कि पहले मेरे बेटे को मुझे हॉस्पिटल ले जाने दो, लेकिन कॉलर ने कहा कि मुझे लड़का जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहम करना तो दूर, उस आदमी ने डिमांड और बढ़ा दी और कहा कि सॉन्ग अपने मरे हुए कोवर्कर के हिस्से का भी पैसा देगा। ये सुनकर सॉन्ग ने बहस की कि इतनी बड़ी रकम निकालने पर बैंक को शक हो जाएगा, लेकिन इस पर कॉलर ने खुलासा किया कि मैं पहले से जानता हूँ तुम्हारे देश से बाहर वाले अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। फिर हार कर सॉन्ग ने अपने एक जूनियर को कॉल किया और उसे बताया कि मुझे एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है। सॉन्ग ने उससे कहा कि वो तुरंत उनके वीआईपी क्लाइंट्स को कन्विंस करे ताकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मान जाए। उसका जूनियर मान गया और कुछ क्लाइंट से बात भी की, लेकिन फिर भी जो पैसा जमा हुआ वो कॉलर की डिमांड जितना नहीं था। इससे परेशान होकर सॉन्ग ने अपने जूनियर से वीआईपी क्लाइंट्स की लिस्ट मांगी ताकि वो खुद उनसे बात कर सके। थोड़ी देर बाद सॉन्ग ने उनके सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसी इन्वेस्टमेंट का मौका जिंदगी में एक बार ही आता है। उस औरत को इस बात में काफी दिलचस्पी हो गई और उसने बताया कि उन्होंने अभी अभी अपनी एक जमीन भी बेची है, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे अपने पति से बात करनी पड़ेगी। लेकिन